हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हमारा आज का ट्यूटोरियल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स क्यों फाइंड आउट किया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या मेथड्स हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर वो वैल्यू होती है जिसको अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ओरिजिनल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्क्वायर रूट लेना है 625 का। स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 25। 25 को मैंने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये फिर से हमें ओरिजिनल नंबर देगा, यानी कि 625 आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब 625 का स्क्वायर रूट कैसे आया, यानी कि 25 कैसे आया, इसके कुछ मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। इसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट की क्या एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में। जैसे कि आपने एक अपार्टमेंट खरीदना है जिसके डायमेंशंस हैं 400 स्क्वायर फीट। आप इस अपार्टमेंट को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आप 400 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, यानी कि वो आया 20। यानी कि स्क्वायर रूट आपकी कैलकुलेशंस को इजी बना देता है, बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जहां स्क्वायर रूट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6084। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। सिक्स 6084 के मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। यानी कि 2 पे जा रहा है, फिर से 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 3 के साथ, फिर से ये 3 पे जाएगा, 169 आया। अब 169 हमारा 13 पे जाएगा। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, फिर से 13 पे गया। अब 6084 के का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 6084 के जो फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपने जो फैक्टर्स आए हैं इनको पेयर अप करना है, यानी कि इनको पेयर्स में कंसिडर करना है। अब जो पेयर्स में आपने एक एक नंबर को कंसिडर करना है, यानी कि 2 2 है हमारे पास, उसमें से एक 2 को ले लिया, फिर 2 3 है, उनमें से एक 3 ले लिया, 2 13 है तो एक 13 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 द 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि 78। 78 इज़ आवर आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज़ 78। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है, अब 6084 को मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। 6084 को आपने ऐसे लिख लिया, यानी कि जब भी आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, नंबर्स को आपने पेयर अप कर लेना है, पीछे से नंबर्स को पेयर में लेना है, यानी कि 84 फिर 60। अगर आपके पास 5 डिजिट होते जैसे कि 56084 तो आप इसको ऐसे पेयर अप करते, 84 फिर 60, फिर 5 सिंगल है तो आप इसको 05 कंसिडर कर सकते हो, यानी कि नंबर्स को आपने पेयर्स में लेना है। अब 60 हमारा किस पे जा रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही ये हमारा जा रहा है 7 पे। 7 7 द 49। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 60 में से 49 गया 11, ऊपर से ये पेयर उठाया 84। अब जो ये 7
पे ये हमारा पहले गया था 60, इस 7 का हमने डबल कर लिया, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। 7 का डबल 14 हो गया। अब आपने क्या करना है, 14 के साथ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये नंबर सेम होने चाहिए। 1 1 ज़ा 1, 1 4 दा 4, 1 1 दा 1। फिर 142, यानी कि ये नंबर फिर से 2 के साथ किया। 142 को 2 से, 2 2 दा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। सो अभी 1184 बहुत बड़ा है 284 से। मैंने क्या किया, मैंने किया 148 के साथ करके देखा। 8 8 था 64, 4 6, ये आया 1184। 148 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1184 आया, यानी कि 1488 यहाँ पर आया, और साथ में 7 के साथ 8 आ गया 78, ये आया 1184, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर 0 आ गया। सो 6084 का जो स्क्वायर रूट आएगा, 6084 का स्क्वायर रूट आया है 78। सो इस मेथड से भी हमारा रिजल्ट आया 78। ये दूसरा मेथड था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। अब हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैं इस एग्जाम्पल को ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करूँगी। 6084 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। 6084, इसके लिए आपको एक छोटे से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। आपने इन नंबर्स को लिख लेना है। सिक्स का स्क्वायर 36, ऐसे ही आपने 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है। अब आपने नंबर्स को वैसे ही पीछे से पेयर अप कर लिया, पेयर्स बना लिए। पीछे हमारा आता है 4। अब आपने लास्ट जो यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे नंबर है वो चेक करना है टेबल में वो कहाँ पर है। एक वो है हमारा 2 का स्क्वायर करने पर आता है, और दूसरा 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, यानी कि जो 4 डिजिट है हमारा 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर आता है। मैंने इसको इस वे में लिख लिया। 4 यानी कि हमारा आता है 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर। अब मैंने नेक्स्ट पेयर को कंसिडर किया 60। अब मैंने चेक करना है जो 60 नंबर है वो कहाँ आता है, किन के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में हमारा आता है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसके बीच में हमारा 60 आता है। अब आपने क्या करना है, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में जो हमारा 60 आता है, इसमें से जो छोटे वाला नंबर है उसको आपने लिख देना है यहाँ 2 के साथ 7, फिर यहाँ पर 78। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से ही हमारा एक स्क्वायर रूट है, इन दोनों नंबर्स में से ही हमारा एक स्क्वायर रूट है। यानी कि अब ये स्क्वायर रूट कौन सा है, इसको आपने कैसे चेक करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके देखना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56। अब जो मल्टीप्लाई करके हमारा 56 आता है ये हमारे ऑब्जर्व्ड नंबर यानी कि 60 से लेस है, यानी कि ऑब्जर्व्ड नंबर ग्रेटर है हमारा 7 इंटू 8 यानी कि 56 से, यानी कि 56 इज़ लेस देन 60। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, हमारा ऑब्जर्व्ड नंबर बड़ा हो जो हमने मल्टीप्लाई किया है उससे, तो इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज़ 78। यानी कि आप इस ट्रिक की हेल्प से आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356, यानी कि 4356 का मैंने स्क्वायर रूट लेना है। 4356 इसको मैंने पेयर अप कर लिया। फिर से वो छोटे से टेबल की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको आपने बना लेना है। मैं फिर से लिख देती हूँ।
10 का स्क्वायर 100। अब मैंने चेक करना है कि जो हमारा ये 6 है वो कहाँ पर आता है। 6 हमारा 4 का स्क्वायर करने पर यानी कि यहाँ पर आता है, और 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, यानी कि 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करने पर हमारा 36 आता है। फिर से मैंने 6 के आगे ये दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लिया, 4 एंड 6। अब मैंने ये वाले पेयर को कंसिडर करना है, यानी कि 43 अब हमारा ऑब्जर्व्ड नंबर है। अब मैंने चेक किया कि 43 यहाँ पर कहाँ पर आता है। 43 36 और 49 के बीच में आता है, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 6 था 36, 7 7 था 49, इन दोनों के बीच में हमारा 43 आता है। अब मैंने जो छोटा नंबर है 6, उसको मैंने 4 के आगे लिख लिया और 6 के आगे इसको 6 लिख दिया। आंसर तो आपका यहीं से आ गया कि इन दोनों में से ही एक हमारा नंबर होगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा। अब वो कौन सा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 6 और 7 आपने लिखे हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 इंटू 7 क्या हुआ, 42। यानी कि जो हमारा मल्टीप्लाई करके इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आया, और जो हमारा ऑब्जर्व्ड नंबर है 43, इसको आपने कंपेयर करना है, यानी कि जो 42 है वो लेस है 43 से, यानी कि ऑब्जर्व्ड नंबर बड़ा है हमारा ये मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 42 से। सो अगर ऑब्जर्व्ड नंबर बड़ा है तो आपने बड़े नंबर को अपना आंसर देना है, यानी कि आपका जो स्क्वायर रूट आएगा 4356 का वो आएगा 66। सो 66 इज़ our answer. Square root of 4356 is 66. मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15876। मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फिर से मैंने क्या किया, अपने नंबर को इस तरीके से लिख लिया जैसे कि फिर से हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब मैंने चेक करना है 6 कहाँ पर आता है। 6 हमारा आता है 4 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर करने पर 36, यानी कि मैंने अपने नंबर को इस तरीके से लिख लिया। ये हमारा आया 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 4 एंड 6। अब हमारे पास ये 3 नंबर बचे हैं जो कि मेरे ऑब्जर्व्ड नंबर हैं, यानी कि 158। अब मैंने क्या करना है, जैसे कि मुझे पता है कि जो 12 का स्क्वायर है वो होता है 144, और जो 13 का स्क्वायर है 169। जो 158 है वो हमारा लाई करता है 12 के स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर हमारा 158 लाई करता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अब मैंने देखना है कि जो हमारा इनमें से हमारे पास जो छोटा नंबर है वो 12 है। मैंने 12 को यहाँ पर लिख लिया 4 के आगे, फिर 6 के आगे भी मैंने 12 को लिख लिया। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, अब ये 12 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 13। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आया है 156। अब मेरा ऑब्जर्व्ड नंबर 158 है और मल्टीप्लाई करने पर 156 आया, यानी कि 156 लेस है 158 से, यानी कि 158 ग्रेटर है इसको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 156 से। जब भी ऑब्जर्व्ड बड़ा नंबर यानी कि ऑब्जर्व्ड नंबर हमारा बड़ा है, ग्रेटर है, तो वहीं से हमारा आंसर चेक हो जाता है। इनमें से जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। सो इस केस में जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा 15876 का वो होगा 126। 126 इज़ अवर आंसर। सो ऐसे आप किसी भी बड़े से बड़ी टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। आपकी भी कोई क्वेरी है, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है
जिसको करते हुए आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन and must watch my next video for more helpful tutorials. Thanks for watching.